हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का। आज की इस रिटायरमेंट की क्लास में होने जा रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5। और एक और थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उसे हम अच्छे से करके देखेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे बेटा समझने के बाद। अब एक बात समझो, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जितना भी पैसा बन रहा है वो उसको देना पड़ेगा कंपनी को। बट अगर मान लो कंपनी के पास फिलहाल इतना पैसा ना हो तो क्या ऑप्शन है सर उसके सामने कि वो पेमेंट कैसे करेंगे? तो बेटा यहां पर जो है एक फिक्स अमाउंट में साल में एक बार कंपनी जो है एक फिक्स अमाउंट उसको पे कर सकती है। बेटा क्या कर सकती है? बेटा उसको साल में एक बार फिक्स अमाउंट से पेमेंट कर सकती है और इसी को ही एन्युटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एन्युटी बोला जाता है, जहां पर रिटायर पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट में हर साल पैसा दिया जाएगा जिसमें इंटरेस्ट भी कंपनी उसको पे करेगी, क्योंकि कंपनी ने यहां पर एक साथ में सारा पेमेंट नहीं किया है, इसलिए जितना जितना पेमेंट कर रही है उस पर उसका उतना उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को एन्युटी पेमेंट मेथड बोला जाता है। अब इसके अंदर एक और बात है, और वो क्या बात है कि मान लीजिए कि जो एन्युटी डिसाइड हुई है उससे पहले या उसके बाद अगर रिटायर पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो एन्युटी अमाउंट में जो पैसा आया है, क्योंकि यहां पर बेटा हमें एक सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, मतलब जो भी उसका कैपिटल में पैसा है, सॉरी, वो हमें सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? वो एन्युटी जो सस्पेंस अकाउंट में हमने अमाउंट डाला है बेटा, उसमें अगर मान लीजिए फर्स्ट पेमेंट करने के बाद या सेकंड पेमेंट करने के बाद या फिलहाल अभी तक सिर्फ डिसाइड हुआ पेमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब बिफोर और आफ्टर के केस में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस रिटायर पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो बचा हुआ बैलेंस है उसका क्या होगा सर? तो वो बचा हुआ जो बैलेंस है बेटा, वो जो है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं या रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो बिजनेस में रह गए हैं वाले पार्टनर हैं, उन्हें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा जो भी एन्युटी में अमाउंट या बैलेंस बचेगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं बेटा। यहां पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, रिक्वेस्ट करता हूं बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हटा दूंगा यहां से ताकि मैं यहां पर अच्छे से बनाकर आपको दिखा सकूं बेटा। ठीक है, यहां पर लिखा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। क्या है बेटा? यहां पर ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:1 उनका शेयर है। यहां पर सी रिटायर हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बेटा? यहां पर सी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2017 में। ठीक है बेटा, यहां पर बैलेंस जो है इसकी कैपिटल का सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में जो बच रहा है वो 5 लाख रुपए बनता है उसका, उसे दिया जाएगा। एन्युटी में डिसाइड किया है कि हर साल 1 लाख रुपए और उसे 10% उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। बट यहां पर क्या हुआ, सी की डेथ हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एन्युटी उठा पाता है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको दे दिया जाएगा? वो रिमेनिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। आपको यहां पर सी का एन्युटी अकाउंट बनाना है। तो देखो बेटा यहां पर इस तरीके से ये बनेगा बेटा अकाउंट। आप ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मेट, अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर डेट का भी कॉलम बनाना है, अमाउंट का कॉलम हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये डेट का भी कॉलम हो गया। सीज एन्युटी अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ पर आपका ये देखो, वही ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, ये आपका पर्टिकुलर है, ये डेट हो गया, फिर ये अमाउंट हो गया, फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर हो गया है,
और यहाँ पर ये क्या हो गया है, डेट हो गया है। अब यहाँ पर रिटायर कब हो रहा है बेटा, सर 2017 अप्रैल 1 को। कितना बैलेंस है सर, बैलेंस है 5 लाख रुपए। कितना है, 5 लाख रुपए है सर बैलेंस। इज दैट क्लियर बेटा। साल कब कंप्लीट हो रहा है सर, साल 2018 मार्च 31 में कंप्लीट हो रहा है। इंटरेस्ट देना है क्या, बिल्कुल सर इंटरेस्ट देना है। किस पर देंगे, 5 लाख पर देंगे सर। कितना देंगे, 10% देंगे। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 50,000 रुपए हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 5,50,000 मतलब 5,50,000 रुपीज। उसमें से 2018 में मार्च 31 को उसे पैसे दे दिए जाएंगे। आप देखो बेटा बुक में क्या लिख रखा है, टू बैंक अकाउंट करके। यहाँ पर हमें जो है 1 लाख रुपए लिख देने हैं। तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा हुआ था, दे दिया है। मार्च 31 को बैलेंस लिखेंगे क्लोजिंग का। तो बैलेंस CD यहाँ पर है आपके पास में 5,50,000 मतलब 5,50,000। तो बच गए बेटा 4,50,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2018 का ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पर 18 का क्लोजिंग था तो यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 4 लाख, ये आ गया बेटा यहाँ से बैलेंस, ठीक है ना, 4,50,000 रुपीज। और इसका क्लोजिंग होगा 2019 में मार्च 31। टू इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब दिया जाएगा 4,50,000 पर 10%, जिसका आएगा 45,000 रुपीज। कितना आएगा बच्चे, 45,000। बट वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ही ले पाया बेचारा, उसके बाद तो सर मर ही गया वो। हाँ तो मर गया तो कोई बात नहीं है, मर गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2019 में सबसे पहले उसको पैसे दो। टू बैंक अकाउंट, ये सेकंड हो गया बेटा अपना, क्या हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। वो फर्स्ट था तो 2 के बाद मरा है वो, है ना बेटा, ये याद रखना। तो सेकंड में कितना है, 1 लाख रुपए है। इज दैट क्लियर। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है बेटा, 4,95,000 रुपीज हो रहा है। अब यहाँ पर 4 लाख में से 1 लाख रुपीज चले गए बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4,95,000 में से 1 लाख रुपए चले गए। तो बाकी जो बचेगा, कितना बचा, 3,95,000 रुपीज बचा ना बेटा। तो वो A और B को, बचे हुए पार्टनर को, मार्च 31 टू एज कैपिटल अकाउंट इसको दे दिया जाएगा 3,95,000 इंटू 3/6, ठीक है, ये दे देंगे बेटा। ऐसे ही यहाँ पर इसको B को भी दे देंगे, ये भी बचा हुआ पार्टनर था बेटा, ठीक है ना। इसी को भी इसी में से ही दे देंगे 3,95,000 इंटू वो क्या कहते हैं इसका 2/6 बेटा, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2/6 हो जाएगा। अरे नहीं सॉरी, ये तो मर गया ना, तो इसका तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो A और B के बीच में 3:2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें 5 लिखना है, सॉरी बच्चों, ठीक है, ये 5 लिखेंगे अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बांट देंगे 3,95,000 डिवाइड इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हो गया बेटा 2,37,000 रुपीज। ऐसे ही B का निकालेंगे बेटा, 3,95,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, यहाँ पर हो गया 1,58,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा, 1,58,000 रुपीज, ठीक है बेटा। ये भी कितना आ जाएगा, 4,95,000 रुपीज आ जाएगा। और इस तरीके से आपका एन्युटी बैलेंस हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो आपने यहाँ क्या देखा, जो उसका 5 लाख रुपए डिसाइड हुआ बेटा, उसमें से वो 1 लाख ले चुका था, फिर 1 लाख मतलब टोटल 5 लाख में से वो 2 लाख रुपए तो ले चुका था और उसका इंटरेस्ट भी ले लिया। अब बचा हुआ उसका कितना अमाउंट था बेटा, 2,37,000, सॉरी उसके बाद में उसके पास बचा 3,95,000 रुपीज, ठीक है। उस 3,95,000 का बैलेंस बचा, वो हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक एन्युटी का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो टेंशन नहीं लेनी है बेटा, आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं,
या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़कर भी पूछ सकते हैं बेटा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।